ने माता के शरीर को उठाया। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, उन्हीं माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ और थोड़ी देर में ही उनका शंकर जी से ब्याह हो गया। कहाँ? यहाँ। वहां तो कितने चतुर्युगी तक अभी तपस्या करेगी। बोले महाराज ब्याह कैसे हुआ आप ये बताइए। बोले पितरों की 3 बेटी थी और एक दिन वो तीनों बेटी स्वर्ग में आई और स्वर्ग में उनको सनकादिक ऋषि मिले पितरों की बेटी को। तो उन्होंने ऋषियों को प्रणाम नहीं किया तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि ए स्वर्ग की महांतियों, लगता है तुम्हें इतना घमंड हो गया अपने आप पर जैसे मृत्यु लोक के लोगों को होता है। इन लोगों में हमारे यहाँ क्या होता है कि थोड़ा भी यदि पैसा आ जाए ना, धन आ जाए ना, या प्रतिष्ठा मिल जाए ना, तो बड़ा घमंड आ जाता है। और जिसके ऊपर अभिमान ना आए, समझ लेना कि चौरंगीनाथ भगवान की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो इस धरती में तो ऐसे लोग हैं बड़े होकर के ही अभिमानी हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें भी लगता है ऐसे अभिमान आ रहा है। देवी तुम जाओ और तुम तीनों ही धरती की स्त्री बन जाओ। पितरों की बेटी के लिए कहा। चरणों में गिर गए महात्मा के, कहने लगे हे प्रभु, ये तुमने कौन सा श्राप दे दिया हमें माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अब हमारा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। धरती की स्त्री तो तुम्हें बनना पड़ेगा, पर जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद भी देती हूं। तो पहली के लिए कहा जो सबसे बड़ी थी, जाओ धरती पर तुम स्त्री तो बनोगी, पर तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवती जगदम्बा जन्म लेगी, जिन मां भगवती का विवाह शंकर जी से हो। मैनाया स्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रियं शंभो तपः कृत्वा सुदुस्सहम। जाओ देवी, तुम्हारे गर्भ से साक्षात मां भगवती जगदम्बा जन्म लेगी और जिनके नाम से तुम्हारा भी जगत में नाम चलेगा। तुम्हारा नाम धरती पर मैना होगा। जाओ। अब जो बीच वाली थी उसके लिए कहा, बोलो शंकर भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव। देखो शांति से बैठे आप लोग, जो खड़े हैं वो नीचे बैठ जाएं। बोलो जय श्री राम। पहली के लिए कहा कि जाओ तुम्हारे गर्भ से पार्वती जन्म लेगी, जगदम्बा जन्म लेगी। अब जो दूसरी थी स्वर्ग की देवी, सनकादिक ऋषियों ने कहा जाओ तुम्हारा भी धरती पर जन्म होगा और तुम्हारा नाम धान्या होगा। धान्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लोका लौकिका 4 मासृत्या रामेणा विहरस्यति। जाओ तुम्हारा नाम धन्या होगा और तुम्हारी बेटी साक्षात सीता होगी, जो राम जी की भविष्य में पत्नी होगी। राम पत्नी भविष्यति। इधर सुनो, सीता की माता का नाम था धान्य, पर उसके जो नयन थे ना, जो 3 का आंख थे ना बल, कि वो बहुत सुंदर थी। तो लोग उनको सुनैना कहते थे प्यार से। क्या है ये? सुनैना, सुंदर नयनों वाली। तो वैसे उसका नाम धन्या था। सनकादिक ऋषियों ने स्वर्ग में कहा धरती पर तुम्हारा नाम धन्या होगा और तुम्हारी बेटी
सीता होगी। 2 देवी हो गई। अब जो तीसरी देवी थी उसके लिए कहा कि धरती पर तुम्हारा नाम कलावती होगा और तुम्हारे यहाँ भगवती साक्षात राधा रानी जन्म लेगी। शिव पुराण के श्लोक हैं, सुनिए जरा। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेहानि बद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। तुम्हारी बेटी राधा होगी जो भविष्य में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होगी। सुनो जरा, सुना है आपने ऐसा कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है? नहीं सुना होगा, क्योंकि भागवत में लिखा ही नहीं है, तो सुनोगे कहां से? कृष्ण की कथा तो भागवत में लिखी है ना, तो भागवत में भगवान श्री कृष्ण का ब्याह किससे होता है? रुक्मणी जी से। भागवत में तो कहीं राधा नाम ही तक नहीं लिखा है, लेकिन यहां स्पष्ट लिखा है कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेहा निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। बोले तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे यहां भगवती साक्षात राधा रानी जन्म लेगी और जो भविष्य में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होगी। पर भागवत में क्यों नहीं लिखा? बोले भागवत का कथावाचन कौन कर रहे हैं? सुखदेव जी। और सुखदेव जी राधा रानी के इतने बड़े भक्त हैं, ध्यान से सुनो, यदि सुखदेव जी के मुख से यदि राधा शब्द निकल जाता है तो सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है। पर सुखदेव जी महाराज किसको कथा सुना रहे हैं? परीक्षित को। जो परीक्षित जीवित कितने दिनों तक है? 7 दिनों तक। अब सुखदेव जी ने सोचा कि कहीं मेरे मुख से राधा शब्द निकल गया और मेरी तो समाधि लग जाएगी, फिर इस बेचारे परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? इसलिए उन्होंने कहीं भी भागवत में राधा का नाम ही नहीं लिया। और यदि कहीं पर लेना यदि बहुत जरूरी था, वहां वधू कहकर के नाम लिया, सा वधू। अच्छा, कृष्ण के साथ अंतर्धान कौन हो गई? बोले एक वधू हो गई, राधा नहीं का, एक वधू हो गई कृष्ण के साथ अंतर्धान। यहां जहां पर यदि राधा का नाम बोलना बहुत जरूरी है, वहां पर वधू नाम बोल रहे। बोलो जय श्री राम। पर शिव पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी वो राधा थी। गुप्त स्नेहा निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। सनत कुमार इसी कह रहा है, जाओ देवी तुम्हारी बेटी राधा होगी और भगवान श्री कृष्ण उससे विवाह करेंगे। और उन्हीं तीनों का जन्म धरती पर हुआ। हिमाचल जी ने उस मैना से ब्याह किया। उन दोनों ने ही मां भगवती की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करके एक दिन वो मां भगवती जगदम्बा अंबर आकाश में प्रकट हो गई और बोल पड़ी, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? तो मैना और हिमालय कहते हैं, ओम महामायाम जगद्धात्रीम चंडिकाम लोकधारिणीम प्रणमामि महादेवीम सर्वकामार्थदायिनी। हे माँ, आप जगद्धात्री हो, चंडिका हो, महादेवी हो, आपको हमारा प्रणाम है। हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी बन जाओ, बेटी बन जाओ, बेटी बन जाओ। ऐसा जो शब्द कहा, माँ ने कह दिया कि तथास्तु, मैं तुम्हारी बेटी बनूं। समय बीता महाराज, हिमाचल के 10 पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए। उनमें से जो सबसे बड़ा था उसका नाम था मैनाक। ये वही पर्वत हैं जो हनुमान जी के पास भी आए। और उसके बाद 100 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई जिसका नाम हुआ पार्वती। बोल पार्वती मैया की जय।
बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ऋषिगण कहते हैं, ऋषियों ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मां भगवती पार्वती जब मैना के गर्भ में आई तो देवताओं ने मां भगवती का स्वागत किया। क्या कहा? जैसे भगवान श्री कृष्ण जब देव की मां के गर्भ में आए, तो आपने कल सुना, कृष्ण भगवान जब देव की मां के गर्भ में आए तो देवताओं ने उनका सत्य सत्य कह करके वंदन किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रे सत्यम, सत्य सत्य कह करके वंदन किया। लेकिन यहां पर भी यही देवता मां भगवती का सत्य सत्य कह करके वंदन कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। वहां वो अलग छंद में है, यहाँ अनुष्टुप छंद में। देखिए जरा क्या कह रहे देवता। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्ते सत्यसुकृत्ये सत्ययोने च सत्यता सत्य सत्ये सत्यनेत्री प्रसन्नं शरणं च ते। हे महा, आप सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कह करके सारे देवता वंदन कर रहे हैं। देवता लोग जब वंदन करके चले गए तो हिमाचल जी के घर में वो मां भगवती दुर्गा भगवती चैत्र के मास में नवमी तिथि को मां भगवती जगदम्बा का मृगशिरा नक्षत्र में प्रादुर्भाव हो गया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। समय आने पर चैत्र का महीना आया, बसंत ऋतु आई, नवमी तिथि आई, मृगशिरा नक्षत्र आया और 12 बजे रात्रि का समय हो गया। जिस रात्रि को कृष्ण प्रकट हुए थे उसी रात्रि को ही वो मां भगवती शक्ति दुर्गा जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। तस्मिन् वसरे देवी पूर्व शक्ति शिवा सती। पूर्व में जो सती थी वही आज पार्वती रूप में प्रकट हो गई। कब प्रकट हुई? अर्धरात्रि समुत्पन्ना गंगे वा शशि मंडला। अर्धरात्रि आधी रात 12 बजे मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। चारों तरफ से जैसी ही मां भगवती प्रकट हो गई उनके घर में सारी रिद्धि सिद्धियां भी प्रकट हो गई है। धीरे धीरे मां भगवती का लालन पालन होने लग गया है। चारों तरफ से जय जयकार होने लग गया। कुछ महात्मा लोग आ गए और उन्होंने उन मां भगवती का नामकरण संस्कार करवा दिया। कुतोचितेन नामनाताम पार्वत्या जुहावः उमेति मात्रं तपसी निषिद्धा कालिका चसा। उन्होंने उन मां भगवती का नाम पार्वती रखा। क्यों? बोले पर्वतराज की पुत्री है इसलिए इनका नाम हम पार्वती रख रहे हैं। और एक नाम कालिका भी रखा, काली लिखा है। उमेति मात्रा तपसे निषिद्धा कालिका सचा। एक नाम कालिका भी रख दिया। धीरे धीरे वो मां भगवती काली प्रकट हुई और एक दिन हिमाचल जी के घर में जब वो भगवती बड़ी हुई तो नारद जी उनके घर में आए। हिमाचल गृहे प्रीत्या गमनस्त्वं शिव प्रेरितः। नारद से प्रेरित होकर के हिमाचल जी के घर में कौन आ रहे हैं? नारद जी महाराज आ रहे हैं। जैसे ही हिमाचल जी को आते हुए देखा, ये हिमाचल जी ने नारद जी को आते हुए देखा तो स्वागत किया। हे मुनि नारद ज्ञानी ना ब्रह्मपुत्र वर प्रभो सर्वं ज्ञानस्तं सगराणा परोपाकरणे रतः। हे सर्वज्ञानी नारद जी, आपका हमारे घर में स्वागत है, स्वागत है। आओ आओ आओ, आपका स्वागत है। ऐसे नारद जी का स्वागत करने लगे, प्रणाम करने लगे। क्या कहते हैं? निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा सुता बोल मैली मुनि चरणा। ए मुनि, हमने सुना है कि आप लोग का जन्म पत्र देख दब, इसलिए तुम मेरी बेटी का मेरे घर में आ रखे हो तो मेरी बेटी का जन्म पत्र देख लो जरा। हमने ये भी सुना है कि आप हाथ देखना जानते हो, इसलिए आप मेरे घर में आ ही गए हो
तो मेरी बेटी का हाथ देख लो जरा, देख लो, क्योंकि सुना है कि आप त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। इसलिए हमारी बेटी का हाथ देखो कि इसके हाथ में कैसा पति होगा। नारद जी प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा आपकी बेटी के हाथ में बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं पड़ी हुई है। कैसी महाराज? सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पति प्यारी, सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि तेजस पे एहि पितु माता। ये सब लिखा हुआ है। तुम्हारी बेटी सुंदर होगी, इसके हाथ में लिखा है कि ये सहज होगी, सुशील होगी, सयानी होगी, इसका नाम उमा होगा, सब लक्षण संपन्न कुमारी। तुम्हारी जो बेटी ना, सारे लक्षणों का मन संपन्न बला, या ना कोई दुर्गुण नहीं तुम्हारी बेटी में, सब गुण संपन्न है सर्व गुणों से। इसलिए तुम क्या पूछना चाहते? और इतना ही नहीं है, ओ ही पूज्य सकल जग माही, तुम्हारी जो बेटी है सारे जगत की पूज्य होगी। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ ये पतिव्रत असिधारा। सारा संसार तुम्हारी बेटी को नौ ले लो, ऐसी इसके हाथ में लिखा हुआ है। और अब बोले तो थोड़ा सा, जब ज्योतिष पंडित जी महाराज जब जन्म पत्री देखते हैं ना, ज्योतिषाचार्य, तो सबसे पहले तुम्हारे बेटे के भाग्यों को गिनाते हैं। तुम्हारा बेटा ये है, सरकारी नौकरी लगेगा, विदेशों में जाएगा, व्यापार करेगा, और न जाने कितना बड़ा आदमी बनेगा और बहुत धर्मार्थी होगा, भगवान श्री राम के समान मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, भगवान श्री कृष्ण के समान नटखट भी होगा। और थोड़ा सा कमी ये पर क्या बोले, यही कि राहु की दशा लगी, और तो ठीक थे सब, पर क्या कहूँ राहु लगी हुई है। और जब तक तुम राहु को जप नहीं कराए तब तक तुम्हारे बेटे कामयाब नहीं बढ़े। इसलिए तुम्हें कुछ करवाना पड़ेगा। वही बात नारद जी ने कही। वैसे तो तुम्हारी बेटी में सारे लक्षण हैं, पर सुनहु जय अवगुण द्विचारी, विचार अवगुण विजर। क्या बोले, इस अवगुण यह है कि इसका जो पति होगा ना वो अच्छा नहीं होगा। बोले कैसा पति होगा? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण, इसका जो पति होगा उसमें एक भी गुण नहीं होगा। अमान, उसका कोई मान करे तो अच्छा और सम्मान करें तो अच्छा। उसका मान करो चाहे अपमान करो, दोनों में ही वो सम होगा। इसलिए दुनिया की नजर में वो भोला होगा, भोला, लोग उसको भोला कहेंगे। इतना ही नहीं, इसके हाथ में ऐसा भी लिखा है कि इसका जो पति होगा उसके कोई माता पिता नहीं होंगे। मातु पितु ही नहा, देखा माँ बाप नहीं, ऐसी इसके हाथों में रेखा लिखी हुई है। बोलो जैसे उदासीन सब संशय छीना। और लिखा हुआ है इसका जो पति होगा वो उदास रहने वाला होगा। और कहा, और महाराज बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एह के मिलई, बड़ी हस्त असिरी। सुन रहे हो? इसका जो पति है ना वो जोगी होगा, जोगी होगा, जोगी होगा, जोगी जटिल। इसका जो पति होगा उसकी बड़ी बड़ी जटाएं होगी। अकाम मन, उसके मन में कोई भी कामना नहीं होगी, अच्छी हो चाहे बुरी हो, कुछ भी पाने की कामना उसके मन में नहीं हो। नगन अमंगल वेश, नंगा रहने वाला। शिवजी की पत्नी जब सती जी चले गई थी ना अपने धाम को, तो बाबा शंकर को अपने का भी होश नहीं था। शिव पुराण में ही लिखा है,
शंकर बाबा अपनी सती जी के प्रेम में इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि कपड़े पहनने की भी उनको होश नहीं। उनका तेज निकला धरती पर और उस तेज से ही एक बालक प्रकट हो गया जब सती नहीं थी उनके पास। उस तेज से एक बालक जब प्रकट हुआ, तुम्हारा रो रहा था वो बालक, उसी समय भूदेवी आई, ये पृथ्वी देवी आई और उसने उस बालक को अपनी गोदी में उठाया और उसको अपना स्तनपान कराने लग गई। बाबा शंकर ने कहा ये मेरा बेटा है और मैं इसका नाम मंगल रख रहा हूँ। तब से जो मंगल है ना, ग्रह मंगल, वो भूमि का पुत्र मंगल कहा है। वैसे वो शंकर जी का ही बेटा है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए जो इसका पति होगा वो नग्न रहने वाला होगा, अमंगल भेष, जिसका भेष भी अच्छा नहीं होगा। भेष कनु ये बाबा को गलों ये का ग्वरों ढंगिया, ये ग्वरों छ टंगियाया, गलम आई हड्डी छ टंगियाई। देखो हड्डियां, नरमुंडों के माला इसने धारण कर रखी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मुंडों की माला है ये सती जी के ही सिर हैं, क्योंकि जब जब सती का जन्म होता है भोले बाबा उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उन मुंडों की माला ही धारण कर देते हैं। लेकिन शिव पुराण में मैंने कहा है कि जितनी भी शंकर जी के गले में नरमुंडों की माला है वो सब ब्रह्मा जी के सिर हैं, क्योंकि जब जब ब्रह्मा का जन्म होता है भगवान शिव जी उन सिरों को धारण करते हैं, वो सब ब्रह्मा जी के सिर हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये अमंगल भेष वाला होगा। अस स्वामी एह के मिलई पड़ी हस्त असिरी, ऐसा स्वामी तुम्हारी बेटी को मिलने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। माता पिता दुखी हो गए, हिमाचल जी और उनकी जो पत्नी है मैना वो दुखी हो गई। बोले हम नहीं ना जब इधर अपनी बेटी को ब्योह नहीं करो ने, भले ही मैं अपनी बेटी को लेकर के पर्वत से गिर जाऊंगी, जहर पी लूंगी, मर जाऊंगी, पर मैं अपनी बेटी का ब्याह ऐसे भूतों के राजा नंगा पुंगा रहने वाला से कराने वाली नहीं हूं। तो नारद जी ने कहा जही जही वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। हे देवी, हे हिमाचल जी, मैंने जितने भी दोष बताए हैं वो सब दोष ना शिव जी पर दिखने लग गया। इसलिए शिव जी से यदि तुम्हारी बेटी का ब्याह हो जाए तो वाह, ये जो दुर्गुण हैं ये दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी कौन है? समरथ को नहीं दोष गुसाए, रवि पावक सुर सर की नाई। शिव जी कौन है? सामर्थ्यवान है, और सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हम लोग वो करने की सोचते हैं जो शिव जी करता है। अब देखा इधर देखो मेरे, और कुछ लोग भांगुल पहना, भांगुल पीता कोई नहीं पीते तो बोलो जय श्री राम। तो कुछ लोग भांगुल पीते टुन भैया शिवरात्रि के दिन, उनसे पूछ लिया जाए भैया क्यों पी रहा है, तो कहता है शिव जी भी पीता है इसलिए मैं पी रहा हूं। अब उस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि अरे भाई शिव जी तो जहर भी पीता है, क्या तू जहर पी सकता है? अरे भाई, यदि तूने जहर पीने की तो बात छोड़ दे, जहर को यदि तूने चाकरी की भी कोशिश कर दी तो तेरा वहीं पर राम राम सत्य हो जाएगा, यदि तू जहर को चाखेगा भी तो। पर लोग आजकल के ऐसे हैं कि शिव जी भांगुल पियंत मैं कर, शिव जी जो कर सकते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी कौन है? आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। शिव जी जो कर सकते हैं वो हम कभी नहीं। अब शिव जी तो सांपों को भी धारण करता है गले में, क्या तुम लोग कर सकते हो? अरे धारण करने की तो बात छोड़ दो, तुम ठा भी लाए ना यदि गोरों पर तुम छेड़ी भेजो ताकि जल तुम्हारा दुश्मन वो करी, सुन रहे हो? वहीं तुम्हें चटक कर देगा।
इसलिए जो बाबा शिव हैं वो आदरणीय हैं, अनुकरणीय नहीं। शिव जी जो कर सकते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए हे हिमाचल जी, मैंने जितने भी दोष बताए हैं वो सब शिव जी में दिखाई दे रहे हैं। यदि तुम्हारी बेटी का ब्याह यदि शिव जी से हो जाए तो वो जो दुर्गुण हैं वो सब दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। बोले क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बोले तुम्हारी बेटी को तपना पड़ेगा, क्योंकि बिना तपे कुछ नहीं मिल सकता। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भाव्य मेट सकई त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहा शिव तज दूसर नाही। जो विवाह जो तप करें कुमारी तुम्हारी, शिव जी ऐसे नहीं मिलने वाले। यदि तुम्हारी बेटी यदि तप करेगी तब वो भगवान शंकर मिलेंगे। बिना तपे तो शंकर जी मिलने वाले नहीं है। इतना कह करके नारद जी चले गए। माँ पार्वती अपनी माँ से कहती है कि मुझे तप करना चाहिए, तप करना चाहिए, तप करना चाहिए, तप करना चाहिए, क्योंकि माँ तप के बिना ही भगवान शिव नहीं मिल सकते। क्योंकि तप के बिना तो ये सृष्टि खड़ी नहीं रह सकती है। अरे जो इस धरती को जिन्होंने धारण करके रखा है उनका नाम है शेष। और जब उन्होंने तप किया है तभी ये धरती उन्होंने अपने फन पर धारण कर रखी है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई मई भारा। तप बल शेष धरई मही भारा। इस धरती को जो है ना तप के बल पर ही भगवान शेष ने धारण करके रखा है। तप के बल पर ही ब्रह्मा जी संसार में सृष्टि करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप के बल पर ही विधाता ब्रह्मा संसार की सृष्टि करता है। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप के बल पर ही भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं। तप बल शंभु करई संघारा, तप के बल पर ही महादेव संसार का संहार करते हैं, यानी मौत को प्रकट कर देते हैं। बड़ी जो मौत न मौत ये बाबा के अधीन है, शंकर जी के अधीन है। बाबा चाहे तो मौत को बिगाड़ भी सकते हैं और बाबा चाहे तो सुधार भी सकते हैं। इसलिए शिव जी की शरण में जाना ही पड़ता है। बोलो जय श्री राम। और शिव कब मिलेगा? बोले तप के ही बल पर मिलेगा। दुनिया में जो भी चीज किसी को मिली है तप के बल पर ही मिली है। अरे आपके मंदिर में जो मूर्ति मुस्कुरा रही है ना, उसने भी तप किया, उसने भी हथौड़ी सहन की, तभी तो वो मुस्कुरा रही है, तभी तो उसकी पूजा हो रही है। यदि वो मूर्ति यदि हथौड़ी सहन नहीं करती तो कहां से उसकी पूजा होती? सोचिए जरा, इधर देखिए। एक समिति वाला कोई अध्यक्ष होगा, उसने 2 पत्थर ले गए जयपुर के कलाकार के पास और कहा भैया एक काम करो, इनकी तुम मूर्ति बनाओ हमारे चौरंगी नाथ जी। तो जयपुर के कलाकार ने दोनों पत्थरों में से छांटा पत्थर की कौन सी किसकी मूर्ति बनने। पहला पत्थर पे हथौड़ा मारा, धड़ धड़ धड़, पत्थर से आवाज आई, ए कारीगर क्या कर रहा है? बोले हथौड़ी मार रहा हूं, मूर्ति बना रही हूं। बोले मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दे। तो उसने छोड़ दिया। दूसरा जो पत्थर समिति वालों ने दिया था, उस पर जब कारीगर ने हथौड़ी मारी तो उससे आवाज नहीं आई। वो उसने हथौड़ी का दर्द सहन किया और देखते देखते महाराज मूर्ति के आकार में आ गया। तुरंत समिति वाले गए और मूर्ति को वहां से उठा करके लाए और साथ में उस दूसरे वाले पत्थर को भी उठा करके लाए। अब जो मूर्ति जिस पत्थर ने दर्द सहा था उसको तो अंदर रखा, उसमें तो प्रतिष्ठा कर दी चौरंगी नाथ की, लेकिन जिस पत्थर ने दर्द नहीं सहा उसको बाहर रख दिया, मंदिर के बाहर। अब जो भी भक्त आता है सबसे पहले मंदिर में जाता है, वहां प्रणाम करता है और मूर्ति की पूजा करता है, माला डालता है